कहते हैं जब पुराने वक्तों में असफान के बाजारों में रेशम अतर और कीमती मलमल की खुशबू हवाओं में घुली होती थी, तब शहर के सबसे मशहूर चौक मैदान नक्श के एक तंग कोने में एक अनाज की दुकान हुआ करती थी। यह दुकान कोई बहुत बड़ी या आलीशान नहीं थी, मगर यहाँ सुबह से शाम तक उन लोगों का हुजूम रहता था जो सिर्फ अनाज नहीं बल्कि इंसाफ खरीदने आते थे। इस दुकान का मालिक हारिस नाम का एक नौजवान था। हारिस के चेहरे पर एक ऐसी पाकीज़गी और सुकून था जो सिर्फ उन लोगों के हिस्से आता है जिनका रिस्क हलाल की कमाई से जुड़ा हो। हारिस के पास पीतल की एक पुरानी तराजू थी। कहने को तो वो महज एक तराजू थी, मगर असफान के लोग उसे हक की तराजू कहते थे, क्योंकि हारिस कभी नाप तोल में एक दाने की भी हेरा फेरी नहीं करता था। हारिस का बचपन यतीमी में गुजरा था। उसके वालिद ने मरते वक्त उसे सिर्फ एक ही वसीयत की थी, बेटा दुनिया तुम्हें दौलत का लालच देगी, मगर याद रखना जो बरकत एक मुट्ठी हलाल के अनाज में है वो हराम के खजानों में भी नहीं। हारिस ने इस बात को अपने दिल की गहराई में उतार लिया था। बाजार के बाकी ताजिर ज्यादा मुनाफे के लिए अनाज में मिलावट करते या तोलते वक्त हाथ की सफाई दिखाते, मगर हारिस का अंदाज अलग था। वो जब भी तराजू उठाता तो पहले अपने रब का शुक्र अदा करता। वह अक्सर तोलते वक्त ग्राहक को थोड़ा ज्यादा ही अनाज दे देता और मुस्कुराकर कहता, यह आपके बच्चों का हिस्सा है मेरे रब की तरफ से। हारिस इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसकी इस ईमानदारी को सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि रूहानी मखलूक भी देख रही थी। असफान की पुरानी सरायों और ऊंचे मीनारों के सायों में लैला नाम की एक जिन्नजादी रहती थी। लैला उन जिन्नों के कबीले से थी जो सदियों से इंसानी फितरत का मुशाहिदा करते आए थे। लैला ने अपनी लंबी जिंदगी में इंसानों को एक दूसरे का खून पीते लालच में अंधे होते और छोटे से मुनाफे के लिए ईमान बेचते देखा था, मगर हारिस की दुकान पर उसे कुछ अलग ही मंजर नजर आता। उसने देखा कि ये नौजवान तंग दस्ती में भी मुस्कुराता है और जब उसके पास पैसे कम होते हैं तब भी वो अपनी तराजू से हक ही तौलता है। एक दोपहर जब असफान की धूप तेज थी और बाजार में शोर मचा था, एक निहायत ही गरीब और कमजोर बेवा औरत हारिस की दुकान पर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा रुमाल था जिसमें सिर्फ चंद तांबे के सिक्के बंधे थे। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, बेटा मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। क्या इन चंद सिक्कों में इतना अनाज मिल सकता है कि मेरे बच्चों का एक वक्त का पेट भर जाए? बाजार के बाकी दुकानदारों ने उस औरत को दुत्कार दिया था क्योंकि उनके पास वजन के हिसाब से पैसे नहीं थे। हारिस ने उस औरत की तरफ देखा और उसकी आंखों में छपी बेबसी को पढ़ लिया। उसने बिना कुछ कहे अपनी तराजू उठाई और झोली भर भर कर उम्दा किस्म का गेहूं उस औरत की चादर में डालना शुरू किया। सिक्के तो महज 2-3 थे, मगर हारिस ने इतना अनाज दिया जैसे वो कोई बहुत बड़ा ताजिर हो। उस औरत ने हैरान होकर कहा, बेटा इतने अनाज के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। हारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी आप सिक्के अपने पास रखिए, इनसे बच्चों के लिए थोड़ा तेल ले लीजिएगा। ये अनाज तो मेरे अल्लाह की तरफ से आपके सब्र का इनाम है। जैसे ही हारिस ने यह कहा, लैला जो एक साये की शक्ल में दुकान के कोने में खड़ी थी हैरान रह गई। उसने देखा कि हारिस की उस तराजू से एक सफेद नूरानी रोशनी निकली और वो अनाज का बोरा जिससे हारिस अनाज निकाल रहा था वो कम होने के बजाय और भर गया। ये नियत की बरकत थी जो लैला ने पहली बार अपनी आंखों से देखी थी। मगर खुशियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अचानक असफान के आसमान से बादलों ने मुंह मोड़ लिया। कई महीनों तक बारिश का एक कतरा भी न गिरा। खेतों में खड़ी फसलें छलकर राख हो गईं और दरियाओं का पानी सूखकर जमीन में समा गया। देखते ही देखते पूरे शहर में कहत की लहर दौड़ गई। अनाज की कमी हुई तो बाजार के बड़े बड़े ताजिरों की फितरत बदल गई। जुबैर नाम का एक बेहद अमीर और मक्कार ताजिर जिसने अनाज का बहुत बड़ा जखीरा छुपा रखा था, उसने कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। लोग दाने दाने को तरसने लगे, मगर जुबैर जैसे लोग इस मुसीबत को अपनी दौलत बढ़ाने का जरिया समझने लगे। जुबैर ने शहर के तमाम दुकानदारों को अपने साथ मिला लिया। उसने हुक्म दिया, कोई भी शख्स अनाज सस्ते दाम पर नहीं बेचेगा। जो अनाज हमारे पास है उसे हम सोने के भाव बेचेंगे। मगर उसे पता चला कि हारिस अब भी अपनी पुरानी कीमतों पर अनाज बेच रहा है और उसकी दुकान से कोई भी गरीब खाली हाथ नहीं लौट रहा।
जुबैर को लगा कि अगर हारिस इसी तरह काम करता रहा तो लोग उनके खिलाफ बगावत कर देंगे। उसने अपने चेलों से कहा, पता करो कि इस मामूली चरवाहे जैसे नौजवान के पास इतना अनाज कहां से आ रहा है। पूरी मंडी खाली है मगर उसकी दुकान पर बरकत खत्म नहीं हो रही। जरूर ये कोई काला जादू कर रहा है। लैला ये सब देख रही थी। उसे हारिस की ईमानदारी से एक रूहानी मोहब्बत हो गई थी। ऐसी मोहब्बत जो जिस्मानी नहीं बल्कि रूह की पाकीज़गी से पैदा होती है। उसने देखा कि जुबैर के आदमी रात के अंधेरे में हारिस की दुकान को आग लगाने या उसका अनाज चोरी करने की साजिश रच रहे हैं। लैला ने अपनी रूहानी ताकत से उन बदमाशों के चारों तरफ एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि उन्हें दुकान के दरवाजे की जगह खौफनाक सांप और बिच्छू नजर आने लगे। वो डर के मारे चीखते हुए भाग खड़े हुए। हारिस अपनी दुकान के अंदर बेखबर सो रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई ताकत उसकी पहरेदारी कर रही है। जब जुबैर की साजिशें नाकाम हुई तो वो सुल्तान के दरबार में जा पहुंचा। उसने सुल्तान के कान भरे जिले इलाही शहर में अनाज की कमी है, लोग मर रहे हैं और एक लड़का जिसका नाम हारिस है उसने न जाने कहां से जादुई अनाज हासिल कर लिया है। वो लोगों का ईमान खराब कर रहा है और अवाम को सुल्तान के खिलाफ भड़का रहा है। सुल्तान जो अकाल की वजह से पहले ही परेशान था, उसने हुक्म दिया हारिस को दरबार में पेश किया जाए और उसकी वो तराजू भी साथ लाई जाए जिसके बारे में शहर में इतनी चर्चा है। हारिस को सिपाहियों ने घेर लिया और उसे दरबार की तरफ ले चले। दरबार में सुल्तान ने हारिस की तरफ देखा। हारिस, हमने सुना है कि तुम्हारी दुकान पर अनाज कभी खत्म नहीं होता, जबकि पूरी सल्तनत में अकाल पड़ा है। क्या ये सच है कि तुम्हारे पास कोई जादुई खजाना है या तुम ये सब किसी शैतानी ताकत की मदद से कर रहे हो? हारिस ने निहायत अदब से सर झुकाया और अपनी तराजू जमीन पर रख दी। जिल्ले इलाही, मेरे पास न कोई जादू है न कोई खजाना। मेरे पास तो सिर्फ एक नियत है। जब मैं एक दाना किसी भूखे को देता हूं तो मेरा रब मेरी बोरी में 10 दाने और डाल देता है। बरकत जादू में नहीं, अल्लाह के वादे पर यकीन करने में होती है। जुबैर ने बीच में टोका, ये सब बातें हैं हुजूर, अगर इसके पास बरकत है तो आज ये साबित करे। हम यहाँ सोने की एक ईंट रखते हैं और हारिस अपनी तराजू के एक पलड़े में मुट्ठी भर अनाज रखे। अगर अनाज का वजन सोने से ज्यादा निकला तो हम मान लेंगे कि इसके पास खुदा की बरकत है, वरना इसे सजाए मौत दी जाए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने मंजूरी दे दी। हारिस ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल में दुआ की, या अल्लाह, आज बात मेरी नहीं तेरी बरकत की साख की है, मुझे रुस्वा मत होने देना। लैला साये की शक्ल में सुल्तान के तख्त के पीछे खड़ी ये मंजर देख रही थी। सोने की भारी ईंट एक पलड़े में रखी गई। हारिस ने अपनी बोरी से मुट्ठी भर गेहूं निकाला। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अनाज को दूसरे पलड़े में डाल दिया। मंजर देखकर दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मुट्ठी भर अनाज जो दिखने में मामूली था, सोने की उस भारी ईंट पर भारी पड़ गया। तराजू का वो पलड़ा जिसमें अनाज था जमीन से लग गया और सोने वाला पलड़ा हवा में ऊंचा उठ गया। सुल्तान अपनी जगह से खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, ये तो कोई रूहानी मौजज़ा है। जुबैर का रंग पीला पड़ गया मगर उसके दिल में नफरत और बढ़ गई। उसने सोचा, अगर मैं इस तराजू को हासिल कर लूं तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। उधर हारिस को सुल्तान ने बहुत सारा इनाम देना चाहा मगर हारिस ने फिर से वही कहा, हुजूर, मुझे इनाम नहीं, बस ये इजाजत दीजिए कि मैं भूखों का पेट भर सकूं। सुल्तान अरसलान ने उसे शाही अनाज भंडार का निगरान मुकर्रर कर दिया था। अब हारिस के पास वो ताकत थी कि वो पूरी सल्तनत की भूख मिटा सके। उसे महल के एक आलीशान हिस्से में रहने को जगह दी गई, रेशमी लिबास पेश किए गए और उसके दस्तरख्वान पर शाही पकवान सजाए गए। मगर हारिस का दिल इन महलों में नहीं लगता था। वह आज भी वही पुराना सादा कुर्ता पहनता और अपनी वही पुरानी हब की तराजू अपने साथ रखता। उसने महल के नौकरों से साफ कह दिया था, ये इज्जत और ये रुतबा मेरा नहीं बल्कि मेरे रब की अमानत है। मैं यहाँ हुकूमत करने नहीं बल्कि अवाम की सेवा करने आया हूँ। वह सुबह सवेरे उठता, फजर की नमाज पढ़ता और खुद अनाज के बोरों की निगरानी करता ताकि एक दाना भी जाया ना हो। उधर जुबैर, जिसकी बाजार में बड़ी साख थी, अब जलील होकर अपने आलीशान मकान में कैद था। हारिस की कामयाबी उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। उसका अनाज का जखीरा अब किसी काम का नहीं था
क्योंकि सुल्तान ने हारिस के जरिए अनाज को मुनासिब कीमतों पर बेचना शुरू कर दिया था। जुबैर के दिल में नफरत की ऐसी आग भड़की कि उसने अपनी रूह का सौदा करने का फैसला कर लिया। शहर के बाहर एक पुरानी और वीरान मस्जिद के खंडहरों में करदार नाम का एक काला जादूगर रहता था। कहते हैं कि वो सायों से बातें करता था और इंसान की नीयत को जहर में बदल देता था। जुबैर आधी रात को सोने की अशरफियों की थैली लेकर उसके पास पहुंचा। मुझे उस लड़के की हस्ती मिटानी है करदार। वो तराजू जिसे लोग हक की तराजू कहते हैं, उसे मिट्टी में मिलाना है। करदार ने अपनी वहशी हंसी हंसते हुए कहा, अमानत को खयानत में बदलना मेरा काम है। मैं एक ऐसा सफूफ दूंगा जिसे अगर शाही भंडार के अनाज में मिला दिया जाए तो सारा अनाज रातों रात जहरीला और काला पड़ जाएगा। जब लोग वो अनाज खाएंगे और बीमार पड़ेंगे तो सब हारिस को गुनहगार समझेंगे। सुल्तान खुद उसे कोढ़े मरवाएगा। लैला जो एक जिन्नजादी थी और हारिस की रूहानी मुहाफिज बन चुकी थी, उसने इन काली ताकतों की आहट को महसूस कर लिया था। जिन्नों की दुनिया में यह कानून था कि वो इंसानों के फैसलों में सीधा दखल नहीं दे सकते, मगर वो नेक रूहों की हिफाजत के लिए इशारे जरूर कर सकते थे। लैला ने देखा कि करदार के भेजे हुए काले साए शाही भंडार की दीवारों पर रेंग रहे हैं। उसने अपनी नूरानी ताकत से उन सायों को रोकने की कोशिश की, मगर करदार का जादू बहुत गहरा था, क्योंकि उसे जुबैर के लालच की ताकत मिली हुई थी। लैला को एहसास हुआ कि अगर हारिस को बचाना है तो उसे हारिस के सामने आना होगा, चाहे इसके लिए उसे जिन्नों के सख्त कानूनों को ही क्यों न तोड़ना पड़े। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा में गुलाबों और चंदन की महक फैल गई है। उसने आंखें खोली तो देखा कि अनाज के बोरों के बीच एक बेहद हसीन लड़की खड़ी है। उसके चेहरे पर ऐसा नूर था कि अंधेरे कमरे में भी रोशनी फैल गई थी। हारिस घबराकर पीछे हटा। कौन हो तुम, और इस आधी रात को शाही भंडार में कैसे दाखिल हुई? हारिस ने अपनी तराजू को कसकर पकड़ते हुए पूछा। लैला ने निहायत नरमी से जवाब दिया, डरो मत हारिस, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारी उस नीयत की गवाह हूं जिसे तुम हर रोज अपनी तराजू से तौलते हो। मेरा नाम लैला है। मैं उस दुनिया से हूं जिसे तुम देख नहीं सकते, मगर आज तुम्हारे ईमान पर एक बड़ा हमला होने वाला है। हारिस सन्न रह गया। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई जिन्नजादी उसके सामने इस तरह आएगी। लैला ने उसे जुबैर और करदार की साजिश के बारे में बताया। कल सुबह जुबैर का एक आदमी मजदूर बनकर यहाँ आएगा और उस जहरीले सफूफ को अनाज में मिलाने की कोशिश करेगा। अगर तुम नाकाम रहे हारिस, तो अस्फहान की आवाम तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तो जुबैर का कभी बुरा नहीं चाहा, फिर वो मासूम लोगों की जान से क्यों खेल रहा है? लैला ने कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है हारिस। अब तुम्हारी आजमाइश शुरू होती है। याद रखना, तुम्हारी ताकत ये शाही सिपाही नहीं, बल्कि तुम्हारा वो शुक्र है जो तुम हर हाल में अदा करते हो। अपनी तराजू को कभी अपने से अलग मत करना। इतना कहकर लैला एक तेज रोशनी की किरण बनकर ओझल हो गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण अस्फहान के मीनारों पर पड़ी तो शाही भंडार के बाहर मजदूरों की भीड़ लग गई। उनमें एक शख्स था जिसका नाम कासिम था। वो जुबैर का खास आदमी था और उसके पास वही जहरीले सफूफ था। कासिम का चेहरा ढका हुआ था और वो अनाज की बोरियां उठाने के बहाने अंदर दाखिल हुआ। हारिस अपनी जगह पर खड़ा सब देख रहा था। उसके दिल में लैला की बातें हथौड़ों की तरह बज रही थीं। उसने देखा कि कासिम चुपके से एक बड़ी बोरी की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही कासिम ने अपनी जेब से वो सफूफ निकाला, हारिस आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? हारिस की आवाज में एक अजीब सा जलाल था। कासिम घबरा गया और उसने हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की, मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसकी जेब से वो काला पाउडर बरामद हुआ। सुल्तान को जब इस साजिश का पता चला तो वो आग बबूला हो गए। जुबैर को फौरन दरबार में पेश किया गया। जुबैर ने अपनी चालाकी से सब इनकार कर दिया। हुजूर, ये पाउडर तो महज एक मसाला है। हारिस झूठ बोल रहा है ताकि वो अपनी नाकामी छुपा सके। अगर ये जहर है तो साबित किया जाए। सुल्तान ने एक कुत्ते को वो पाउडर खिलाने का हुक्म दिया। जैसे ही कुत्ते ने वो खाया, वो तड़प तड़प कर वहीं मर गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने जुबैर की तरफ देखा, जिसकी आंखें खौफ से फटी जा रही थी। जुबैर, तुमने न सिर्फ गद्दारी की बल्कि मासूमों के रिज्क में जहर मिलाने की जुर्रत की।
सुल्तान ने हुक्म दिया कि जुबैर की तमाम जायदाद जब्त कर ली जाए और उसे अस्फहान की सरहदों से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। जुबैर को तो सजा मिल गई, मगर हारिस का दिल बहुत उदास था। उसे लग रहा था कि इंसान की फितरत कितनी गिर सकती है। वो रात को उसी पुराने बाजार की अपनी दुकान पर चला गया जहां उसकी रूह को सुकून मिलता था। वहां बेरी के एक पेड़ के नीचे वो खामोश बैठा था कि लैला फिर से नमूदार हुई। तुम उदास क्यों हो हारिस? बुराई की हार हुई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, लैला ने उसके करीब बैठकर कहा। हारिस ने ठंडी सांस ली। लैला, बुराई हार गई मगर नफरत तो अब भी जिंदा है। मुझे डर है कि ये इज्जत और ये रुतबा मुझे उस सादगी से दूर न कर दे जो मेरे वालिद की वसीयत थी। मुझे महलों में वो सुकून नहीं मिलता जो इस मिट्टी की दुकान में मिलता है। लैला ने कुछ कहना चाहा, मगर अचानक अस्फहान के आसमान पर काली घटाएं छा गईं। ये बारिश की घटाएं नहीं थीं, बल्कि ये करदार जादूगर के काले जादू का आखिरी वार था। करदार ने अपनी मौत से पहले एक ऐसी बद्दुआ दी थी कि अस्फहान के तमाम कुओं का पानी कड़वा पड़ गया और अनाज के दानों से बरकत उठने लगी। अनाज तो बहुत था, मगर लोग उसे खाते तो उनका पेट नहीं भरता था। ये एक रूहानी भूख थी। सुल्तान फिर से परेशान हो गए। हकीमों ने कहा कि ये कोई जिस्मानी बीमारी नहीं, बल्कि ये अवाम की सामूहिक बदनीयत का नतीजा है। सुल्तान ने हारिस को बुलाया। हारिस, तुम्हारी तराजू ने वजन तो दिखाया, क्या वो इस रूहानी अकाल को भी खत्म कर सकती है? लोग अनाज खा रहे हैं मगर उनकी भूख नहीं मिट रही। हारिस ने अपनी तराजू की तरफ देखा। लैला ने उसके कान में सरगोशी की, हारिस, अब मामला सिर्फ तोलने का नहीं बल्कि बांटने का है। अस्फहान के लोगों को अब अनाज की नहीं बल्कि उस नियत की जरूरत है जो तुम्हारे पास है। तुम्हें एक बहुत बड़ा सखावतपुर सजाना होगा जहां हर निवाला दुआ के साथ दिया जाए। मगर इस काम के लिए हारिस को अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी थी। करदार के जादू ने यह शर्त रखी थी कि जो इस अकाल को खत्म करेगा उसे अपनी सबसे प्यारी अमानत से हाथ धोना होगा। अस्फहान की गलियां जो कभी खुशियों और कहकहों से गूंजती थीं, आज मातम का मंजर पेश कर रही थीं। करदार जादूगर की वो आखिरी बद्दुआ शहर की हवाओं में जहर बनकर घुल चुकी थी। लोग दस्तरख्वान पर बैठते, उम्दा से उम्दा पकवान खाते, मगर उनका पेट नहीं भरता था। ऐसा लगता था जैसे अनाज से बरकत और सैकून हमेशा के लिए छीन लिया गया हो। इंसान जितना खाता उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती। सुल्तान अरसलान अपने आलीशान महल की खिड़की से अवाम का हाल देखकर तड़प उठते। उन्होंने शाही खजाने के दरवाजे खोल दिए थे, मगर दौलत से रूह की प्यास नहीं बुझाई जा सकती थी। शहर के हकीम और बुजुर्ग हैरान थे। सब समझ चुके थे कि यह मामला जमीन का नहीं बल्कि आसमानों का है। हारिस, जो अब भी शाही भंडार का निगरान था, दिन रात सजदे में गिरकर दुआ करता, या अल्लाह, इस बेगुनाह मखलूक पर रहम फरमा। अगर कोई खता हुई है तो उसकी सजा इस चरवाहे को दे, मगर इन मासूमों को बचा ले। आधी रात का वक्त था। हारिस उसी पुराने बाजार के बेरी के पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक हवा का एक झोंका आया और चंदन की महक के साथ लैला नमूदार हुई। मगर आज उसके चेहरे पर वो पहले वाला नूर मध्यम था। उसकी आंखों में उदासी की नमी थी। हारिस, लैला की आवाज जैसे किसी टूटे हुए साज की गूंज थी। अस्फहान की तकदीर अब तुम्हारी मुट्ठी में है। करदार का काला जादू तभी टूटेगा जब हक की तराजू का वजूद मिटा दिया जाए। वो तराजू जो तुम्हारे वालिद की आखिरी निशानी है और जिसमें तुम्हारी रूह बसती है, उसे तुम्हें सखावत की आग में डालना होगा। हारिस कांप उठा। लैला, ये तराजू सिर्फ लकड़ी और पीतल का टुकड़ा नहीं है, इसमें मेरे वालिद की दुआएं हैं। मेरा पूरा ईमान इसी से बंधा है। क्या इसके बिना मैं वही हारिस रहूंगा? लैला ने हारिस के करीब आकर धीमे से कहा। हारिस, अमानतदार वो नहीं जो अमानत को पकड़ कर रखे, बल्कि वो है जो अमानत देने वाले के हुक्म पर उसे कुर्बान कर दे। अगर तुम इस तराजू को पिघलाकर उससे बरकत के बर्तन बनाओगे और उन बर्तनों में लोगों को खाना खिलाओगे तो अस्फहान की ये रूहानी भूख हमेशा के लिए मिट जाएगी। मगर याद रखना, इस कुर्बानी के बाद तुम्हारा और मेरा ये रूहानी रिश्ता भी ओझल हो जाएगा। मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आ पाऊंगी। हारिस पूरी रात उस पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। एक तरफ उसके वालिद की निशानी और लैला की नूरानी दोस्ती थी, और दूसरी तरफ हजारों प्यासे और भूखे इंसान। सुबह होते होते हारिस ने अपना फैसला कर लिया।
उसने अपनी वो पुरानी तराजू उठाई और सीधा सुल्तान के दरबार की तरफ चल पड़ा। दरबार में सुल्तान के सामने हारिस ने अपनी तराजू रख दी। झिल्ले-ए-इलाही असफान की शिफा इस तराजू की कुर्बानी में है। हुक्म दीजिए कि शाही भट्टी सुलझाई जाए। इस तराजू को पिघलाकर सादे मिट्टी के प्याले बनाए जाएं। आज के बाद असफान में कोई ताजिर अनाज नहीं बेचेगा, बल्कि हर अमीर अपने हिस्से का अनाज इन प्यालों में भरकर गरीबों को मुफ्त बांटेगा। सुल्तान सन्न रह गए। हारिस, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तराजू तो तुम्हारी पहचान है, इसके बिना तुम एक मामूली इंसान रह जाओगे। हारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर, पहचान लिबास या औजारों से नहीं बल्कि खिदमत से होती है। अगर असफान का हर बच्चा भरपेट सोए तो मुझे अपनी गुमनामी मंजूर है। पूरे शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी भट्टी सुलझाई गई। हजारों लोग इस मंजर को देखने के लिए इकट्ठा हुए। हारिस ने अपने कांपते हाथों से अपनी वो पुरानी तराजू आग के हवाले कर दी। जैसे ही पीतल की वो तराजू आग में गिरी, पूरे असफान के आसमान पर एक रूहानी सफेद रोशनी फैल गई। आग से उठने वाला धुआं कड़वा नहीं बल्कि कस्तूरी जैसी खुशबू से भरा था। लोग उस धुएं में सांस ले रहे थे और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी रूह की बेचैनी खत्म हो रही हो। हारिस चुपचाप एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। उसे अपनी जेब में लैला की वो महक महसूस हुई जो धीरे धीरे धुएं में मिलकर आसमान की तरफ उड़ रही थी। उसे पता था कि अब लैला उसे कभी नजर नहीं आएगी। तराजू के पिघले हुए हिस्से से और बुखारा की पाक मिट्टी को मिलाकर हजारों प्याले तैयार किए गए। सुल्तान ने अपना शाही खजाना खोल दिया। असफान के रईस जो कभी अनाज छुपा कर रखते थे, आज हारिस की कुर्बानी देखकर शर्मिंदा थे। उन्होंने अपने गोदाम खोल दिए। शहर के चौक पर एक अजीम लंगर सजाया गया। हारिस ने खुद अपने हाथों से पहला प्याला एक यतीम बच्चे को दिया। जैसे ही उस बच्चे ने अनाज का पहला निवाला लिया, उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुरा दिया। भाई, मेरा पेट भर गया। मौजज़ा ये हुआ कि जो भी उन प्यालों से खाना खाता, उसे चंद निवालों में ही वो सुकून मिल जाता जो उसे पहले मन भर अनाज खाकर भी नहीं मिलता था। करदा का काला जादू टूट चुका था। असफान की रूहानी भूख प्यास में बदल गई थी, ऐसी प्यास जो एक दूसरे की मदद करने से बुझती थी। वक्त गुजरता गया, अकाल खत्म हो गया और असफान फिर से गुलजार हो गया। सुल्तान ने हारिस के लिए महलों का वादा किया था, मगर हारिस ने सब कुछ ठुकरा दिया। वो फिर से अपनी उसी पुरानी छोटी सी दुकान पर चला गया। अब उसके पास वो जादुई तराजू नहीं थी, मगर उसके हाथों में वो बरकत थी कि वो जो भी चीज किसी को देता उसमें शिफा होती। लोग उसे अमानतदार-ए-असफान के नाम से पुकारते। सुल्तान अक्सर अपनी रियासत के मुश्किल फैसले करने के लिए हारिस की सलाह लेने उसकी दुकान पर आते। हारिस अब अकेला था, मगर वो कभी तन्हा महसूस नहीं करता था। उसे लगता था कि लैला की रूहानी दुआएं आज भी उन बोरों की महक में मौजूद हैं। मगर जहां रोशनी होती है, वहां अंधेरा फिर से रास्ता ढूंढता है। करदार जादूगर तो मर चुका था, मगर उसकी काली किताब जुबैर के हाथ लग गई थी। जुबैर, जिसे शहर से निकाल दिया गया था, वो अब भी सरहदों के पार बैठकर इंतकाम की आग में जल रहा था। उसने सुना कि हारिस ने अपनी तराजू कुर्बान कर दी है और अब वो एक निहत्था और मामूली इंसान है। जुबैर ने सोचा, हारिस ने अपनी ढाल खो दी है, अब उसे और असफान को तबाह करना आसान है। उसने काली ताकतों का एक नया जाल बुनना शुरू किया, जिसका मकसद हारिस की नीयत पर शक पैदा करना था। अचानक असफान में ये अफवाहें उड़ने लगीं कि हारिस ने तराजू इसलिए पिघलाई क्योंकि वो सचमुच जादू टोना करता था, और उस डर था कि कहीं सुल्तान को उसका राज न पता चल जाए। लोग जो कल तक हारिस की पूजा करते थे, आज उसे शक की निगाह से देखने लगे। इंसान की फितरत कितनी जल्दी बदल जाती है, ये हारिस के लिए एक नया और गहरा दुख था। एक दिन कुछ दरबारी सुल्तान के पास पहुंचे। हुजूर, हारिस अब लोगों से कहता है कि ये लंगर सुल्तान का नहीं, बल्कि उसकी अपनी रूहानी ताकत का कमाल है। वो अवाम को आपके खिलाफ भड़का रहा है। सुल्तान अरसलान, जो अब बूढ़े हो चुके थे, उनके कान कच्ची बातों से भरने लगे। हारिस अपनी दुकान पर बैठा मिट्टी के प्याले बना रहा था कि तभी सिपाहियों ने उसे घेर लिया। हारिस, सुल्तान ने हुक्म दिया है कि तुम अपनी बेगुनाही साबित करो। अगर तुम वाकई नेक हो तो आज इन मिट्टी के प्यालों से वो नूर पैदा करके दिखाओ जो उस तराजू में था। हारिस ने सुराही की तरफ देखा। लैला वहां नहीं थी। उसकी ताकत अब उसके साथ नहीं थी।
उसने सर झुकाया और कहा, मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अगर सुल्तान को मेरा सब्र और मेरी कुर्बानी नजर नहीं आती तो ये मिट्टी के प्याले भी महज मिट्टी ही हैं। हारिस को जंजीरों में जकड़कर शाही काल कोठरी में डाल दिया गया। अस्फहान की आवाम खामोश थी। किसी ने भी उस नौजवान के लिए आवाज नहीं उठाई जिसने उनके लिए अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान की थी। हारिस अंधेरी कोठरी में बैठा अपनी तकदीर पर नहीं बल्कि इंसानी फितरत पर रो रहा था। तभी कोठरी की दीवारों से एक मध्यम सी रोशनी निकली। ये लैला नहीं थी बल्कि लैला का अक्स था। हारिस, सब्र का ये आखिरी इम्तिहान है। क्या तुम अब भी अस्फहान के लोगों से वैसी ही मोहब्बत करते हो? क्या तुम अब भी उनकी हिफाजत करना चाहते हो जिन्होंने तुम्हें जंजीरों में डाल दिया? हारिस ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराया। लैला, अमानतदार वो नहीं जो बदले में इज्जत मांगे। मेरा काम सिर्फ हक पर खड़े रहना है, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए। अस्फहान की फजाओं में आज वो महक नहीं थी जो हारिस के लंगर के वक्त हुआ करती थी। शहर के चारों तरफ एक अजीब सी घूंटन और कड़वाहट महसूस हो रही थी। जुबैर, जो अपनी नफरत और इंतकाम की आग में जलकर राख हो चुका था, अब करदार जादूगर की उस काली किताब की ताकत के साथ अस्फहान की सरहदों पर खड़ा था। जुबैर ने पहाड़ की छोटी से शहर की तरफ देखा। उसकी आंखों में वहशीपन था। उसने काली किताब का एक पन्ना खोला और हवा में कुछ मंत्र फूंके। हारिस, तूने मेरी दौलत छीनी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई। आज मैं तेरे उस अस्फहान को ही मिट्टी में मिला दूंगा जिसकी तूने हिफाजत की थी। अचानक आसमान से काली बर्फ गिरने लगी। ये बर्फ ठंडी नहीं बल्कि जहरीली थी। जिस पेड़ पौधे पर यह गिरती वो राख हो जाता। शहर के पहरेदारों ने देखा कि दूर से सायों का एक लश्कर चला आ रहा है। ये कोई हाड़ मांस के सिपाही नहीं थे बल्कि रूहानी बलाएं थीं जो तलवारों से नहीं मरती थीं। सुल्तान अरसलान के दरबार में खौफ छा गया। सिपहसालार ने खबर दी, जिल्ले इलाही, हमारी तलवारें उन सायों के आर पार निकल रही हैं। वो साए शहर की दीवारों को फांद कर अंदर दाखिल हो रहे हैं। आवाम में भगदड़ मची है और हर तरफ अंधेरा छा गया है। सुल्तान का चेहरा डर और पशेमानी से पीला पड़ गया। उन्हें अपनी उस गलती का एहसास हुआ जो उन्होंने जुबैर के साथियों की बातों में आकर की थी। हमने एक बेगुनाह को कालकोठरी में डाल दिया। हमने उस नूर को बुझा दिया जिसने इस शहर को शिफा दी थी। शहजादी नूरजहां, जो शुरू से हारिस की नीयत पर यकीन रखती थी, वो दौड़ती हुई आई। अब्बा जान, वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। ये काली ताकतें सिर्फ हारिस का नूर ही रोक सकता है। जिसे आपने मुजरिम समझकर कैद किया है वही आज हमारा आखिरी मुहाफिज है। उधर अंधेरी और बदबूदार काल कोठरी में हारिस जमीन पर बैठा हुआ था। उसके हाथों और पैरों में भारी जंजीरें जकड़ी हुई थीं, मगर उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसे शहर में हो रही तबाही का इल्म रूहानी तौर पर हो रहा था। उसे उन बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थीं जिन्हें उसने कभी अपने हाथों से निवाले खिलाए थे। तबीयत कोठरी के दरवाजे जोर से खुले। सुल्तान अरसलान खुद नंगे पांव अंदर दाखिल हुए। उनके साथ वजीर और सिपाही थे। सुल्तान हारिस के कदमों में बैठे। हारिस, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी वफादारी का सौदा शक के हाथों कर दिया। अस्फहान जल रहा है हारिस। जुबैर ने काली ताकतों से पूरे शहर को घेर लिया है। सिर्फ तुम ही हम बचा सकते हो। हारिस ने अपनी आंखें धीरे से खोली। उसके चेहरे पर न सुल्तान के लिए कोई गिला था, न अपनी तकदीर पर कोई शिकायत। सुल्तान, इज्जत और जिल्लत तो खुदा के हाथ में है। आपने जो किया वो आपकी आजमाइश थी। मैं तो बस एक खादिम हूं। अगर मेरा रब चाहेगा तो ये अंधेरा खुद ब खुद छोड़ जाएगा। हारिस की जंजीरें खोल दी गईं। जैसे ही वो कालकोठरी से बाहर निकला, पूरे महल में एक ठंडी और खुशबूदार हवा का झोंका चला, मगर बाहर का मंजर खौफनाक था। जुबैर शहर के बीचों बीच पहुंच चुका था। उसके हाथ में वो काली किताब थी जिससे काले धुएं के नाग निकलकर लोगों को डस रहे थे। कहां है वो चरवाहा? जुबैर चिल्लाया। हारिस, बाहर निकल। देख, तेरी वो हक की तराजू अब राख हो चुकी है। अब तुझे बचाने के लिए ना कोई जिन्नतजादी आएगी और न ही तेरी वो मामूली मिट्टी। हारिस महल की सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके हाथ खाली थे, न कोई तलवार न कोई ढाल। सुल्तान के सिपाही उसके पीछे खड़े कांप रहे थे। जुबैर ने हारिस को देखते ही एक मंत्र पढ़ा और आग का एक गोला उसकी तरफ फेंका। हारिस ने अपनी आंखें बंद की और अपनी उस नीयत को याद किया
जिसके लिए उसने अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान की थी। जैसे ही आग का वो गोला हारिस के करीब पहुंचा, वो अचानक ताजा गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों में तब्दील हो गया। जुबैर सन्न रह गया। जुबैर, हारिस की आवाज में एक अजीम जलाल था। तूने काली किताब की ताकत तो देख ली, मगर तूने कभी उस सच्चाई की ताकत नहीं देखी जो एक यतीम के आंसू पहुंचने से मिलती है। तूने अंधेरा तो जमा कर लिया, मगर तू एक छोटे से चिराग को नहीं बुझा सकता जिसकी लौ खुदा के नूर से जलती हो। हारिस ने वही मिट्टी का प्याला अपनी जेब से निकाला। उसने उस प्याले में जमीन से एक मुट्ठी धूल उठाई और उसमें डाल दी। ये असफहान की वो मिट्टी है जिसे तूने जलील समझा। देख, आज यही मिट्टी तेरा गुरूर तोड़ेगी। हारिस ने जैसे ही उस मिट्टी को हवा में उछाला, वो मिट्टी छोटे छोटे चमकदार सितारों में बदल गई। वो सितारे उन काले सायों से टकराने लगे। जहां जहां वो रोशनी पहुंचती, वो रूहानी अब बलाई चीखती हुई गायब होने लगी। जुबैर ने घबराकर काली किताब के और पन्ने पलटने चाहे, मगर किताब के पन्ने खुद ब खुद जलने लगे। करदार का जादू हारिस के इशार के सामने टिक नहीं पा रहा था। जुबैर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे उन हजारों लोगों के चेहरे नजर आने लगे जिनका उसने हक मारा था। बचाओ मुझे, ये आग मुझे जला रही है, जुबैर चिल्लाया। मगर वो आग बाहर नहीं, उसके अपने अंदर लगी थी। जुबैर का वजूद धीरे धीरे काले धुएं में बदलकर हवा में बिखर गया। काली किताब राख हो गई और असफान का आसमान फिर से साफ होने लगा। जैसे ही जुल्मत खत्म हुआ, सूरज की पहली किरण ने असफान की जमीन को छुआ। लोग जो कल तक हारिस को पत्थर मार रहे थे, आज शर्म के मारे सर झुकाए खड़े थे। सुल्तान अरसलान ने ऐलान किया, आज से असफान का असली सुल्तान हारिस है। मैं ये तख्त और ताज इसके कदमों में रखता हूं। अवाम ने सुल्तान हारिस के नारे लगाए, मगर हारिस खामोश था। उसने उस मिट्टी के प्याले को देखा और फिर आसमान की तरफ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सुल्तान, हारिस ने बड़े धीमे लहजे में कहा, तख्त मिट्टी का होता है और ताज बोझ। मुझे बादशाही नहीं, मुझे मेरी वही पुरानी दुकान और वो बेरी का पेड़ दे दीजिए। अवाम की मोहब्बत ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। मगर याद रखिए, आज ये अंधेरा छोड़ गया है, पर अगर नीयत में खोट रहा तो अंधेरा फिर से दस्तक देगा। शहर में खुशियां मनाई जाने लगी। हारिस अपनी दुकान पर वापस लौट आया, मगर एक चीज अब भी अधूरी थी। लैला कहीं नजर नहीं आ रही थी। हारिस को उसकी रूहानी कमी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि उसकी अमानतदारी का सफर अभी एक और बड़ी आजमाइश से गुजरने वाला है। तबीयत रात के सन्नाटे में बेरी के पेड़ के नीचे एक धुंधली सी शक्ल नमूदार हुई। वो लैला नहीं थी, बल्कि लैला का पैगाम था। हारिस, तुमने जंग जीत ली, मगर एक रूहानी गिरह अभी बाकी है। जुबैर के मरते ही काली किताब की जो राख बची है, उसे पाक समंदर में डालना जरूरी है, वरना वो जहर फिर से हवाओं में फैल जाएगा। मगर वो समंदर तो 7 पहाड़ों के पार है, हारिस ने सोचा। क्या मैं अपनी इस ढलती उम्र में उस मंजिल तक पहुंच पाऊंगा? हारिस ने अपनी लाठी उठाई और अपनी उसी पुरानी तराजू के पिघले हुए हिस्से से बने प्याले को अपने सीने से लगा लिया। उसने सुल्तान और शहजादी से विदा ली। शहजादी नूरजहां ने रोते हुए कहा, हारिस, आप हमें फिर से छोड़कर जा रहे हैं। हारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शहजादी, अमानतदार को तब तक चैन नहीं मिलता जब तक आखिरी दाना भी ठिकाने न लग जाए। दुआ कीजिएगा कि मैं असफान का ये जहर हमेशा के लिए दफन कर सकूं। हारिस रेगिस्तान की धूल भरी राहों पर निकल पड़ा। उसके पीछे असफान की दुआएं थीं और सामने एक अनजाना सफर। क्या हारिस उस समंदर तक पहुंच पाएगा? और क्या लैला की रूहानी वापसी मुमकिन होगी? असफान की सरहदों से दूर, जहां रेगिस्तान की रेत आसमान से बातें करती है, हारिस अपनी लाठी के सहारे तन्हा चला जा रहा था। उसकी उम्र ढल चुकी थी, जिस्म कमजोर पड़ गया था, मगर उसकी रूह में वो तवानाई थी जो ऊंचे पहाड़ों को भी छोटा कर देती थी। उसके सीने से लगा वो मिट्टी का प्याला, जो कभी हक़न की तराजू था, आज उसकी सबसे बड़ी ताकत था। हारिस के पास उस काली किताब की राख थी जिसे जुबैर के अंत के बाद उसने जमा किया था। वह जानता था कि जब तक ये राख किसी पाक समंदर के सीने में दफन नहीं हो जाती, असफान की हवाओं पर खतरा मंडराता रहेगा। रास्ते में उसे कई आजमाइशों का सामना करना पड़ा। कभी प्यास ने उसे तड़पाया, तो कभी रास्तों की वीरानगी ने उसे डराया, मगर उसके लबों पर सिर्फ एक ही दुआ थी,
या अल्लाह इस अमानत को ठिकाने लगाने तक मेरी सांसों की डोर सलामत रखना। सफर के 7वें दिन हारिस उन 7 पहाड़ों के दामन में पहुंचा जिनके पार वो पाक समंदर था। ये पहाड़ कोई आम चट्टाने नहीं थीं, बल्कि ये इंसान के अंदर के 7 बड़े गुनाहों का अक्स थे। हर पहाड़ को पार करने के लिए हारिस को अपनी रूह की गहराइयों में उतरना पड़ा। पहला पहाड़ तकब्बुर का था। जैसे ही हारिस उस पर चढ़ा, उसे अपनी पुरानी इज्जत और सुल्तान के दरबार में मिली शोहरत याद आने लगी। शैतानी सायों ने उसके कान में कहा, हारिस, तुम तो अस्फान के सुल्तान बन सकते थे, फिर इस खाक में क्यों मिल रहे हो? हारिस ने प्याले को चूमा और कहा, इज्जत देने वाली जात सिर्फ मेरे रब की है, मैं तो मिट्टी का एक पुतला हूं। और वो पहाड़ उसके सामने रेत की तरह ढेर हो गया। जब हारिस आखिरी पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसकी आंखें धुंधला रही थीं। तभी उसे हवा में वही पुरानी चंदन की महक महसूस हुई। लैला की आवाज उसके कानों में गूंजी, मगर इस बार वो आवाज किसी जिन्नजादी की नहीं, बल्कि एक फरिश्ते जैसी थी। हारिस, सब्र करो, बस चंद कदम और, तुम मंजिल के करीब हो। तुम्हारी इस सखावत ने रूहानी दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं। अस्फान के बच्चों की दुआएं तुम्हारे साथ साए की तरह चल रही हैं। हारिस को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके जख्मी पैरों पर मरहम रख दिया हो। उसने अपनी आखिरी ताकत जमा की और पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो गया। सामने बहरे नूर था जिसकी लहरें सफेद चांदी की तरह चमक रही थीं। हारिस समंदर के किनारे पहुंचा। उसने वो काली राख निकाली और उसे अपनी हथेली पर रखा। या अल्लाह, अस्फान की ये नफरत और जुबैर का ये इंतकाम मैं इस पाक पानी के हवाले करता हूं। इसे हमेशा के लिए दफन कर दे। जैसे ही हारिस ने वो राख समंदर में डाली, पानी का रंग एक लम्हे के लिए काला पड़ा, मगर फिर उस मिट्टी के प्याले से एक नूरानी किरण निकली। वो प्याला जो तराजू को पिघलाकर बना था, हारिस के हाथ से खुद छूटकर समंदर में जा गिरा। जैसे ही पीतल और मिट्टी का वो मेल समंदर के पानी से मिला, एक जोरदार रूहानी धमाका हुआ और पूरा समंदर सफेद नूर से भर गया। करदार और जुबैर की आखिरी निशानी हमेशा के लिए फना हो गई। हारिस ने महसूस किया कि उसके कंधे से एक बहुत बड़ी बोझ हट गया है। अस्फान अब वाकई आजाद था। मंजर देखिए, जैसे ही वो नूरानी रोशनी मद्दम हुई, समंदर की लहरों के बीच से लैला नमूदार हुई। मगर आज वो साया नहीं थी, न ही वो कोई डरावनी मखलूक थी। वो अपनी असली और निहायत हसीन शक्ल में थी। उसके सिर पर नूर का ताज था और उसका लिबास सितारों से बुना हुआ लग रहा था। हारिस, लैला ने करीब आकर कहा, आज तुम्हारी अमानतदारी ने मुझे भी आजाद कर दिया। मेरी रूह सदियों से इस इंतजार में थी कि कोई ऐसा इंसान मिले जो अपनी अना को कुर्बान कर सके। तुमने अपनी तराजू कुर्बान की, अपनी इज्जत दांव पर लगाई और आज अपनी जान की परवाह किए बिना यहाँ पहुंचे। हारिस की आंखों में आंसू थे। लैला, क्या अब तुम फिर से गायब हो जाओगी? लैला मुस्कुराई। नहीं हारिस, अब मैं तुम्हारे साथ अस्फान चलूंगी, मगर एक साये की तरह नहीं, बल्कि एक हकीकत की तरह। सुल्तान ने तुम्हें जो दुकान दी थी, वहां अब हम मिलकर लोगों की रूह की प्यास बुझाएंगे। हारिस जब वापस अस्फान पहुंचा तो पूरा शहर उसके इस्तकबाल के लिए उमड़ पड़ा था। सुल्तान अरसलान खुद शहर के दरवाजे पर खड़े थे। शहजादी नूरजहां ने हारिस के रास्ते में फूल बिछाए थे, मगर हारिस का अंदाज वही पुराना था, वही सादा कुर्ता और वही नूरानी मुस्कान। जुबैर की हवेली को सुल्तान ने एक बहुत बड़े मुसाफिर खाने में तब्दील कर दिया था। हारिस ने अपनी पुरानी दुकान को फिर से आबाद किया। अब वहां अनाज तो बिकता था, मगर उसका वजन करने के लिए किसी पीतल की तराजू की जरूरत नहीं थी। हारिस अपनी आंखों से तोलता और जो देता उसमें बरकत का समंदर भर जाता। लैला उस दुकान की रूह बन गई। लोग कहते थे कि हारिस की दुकान पर जो खुशबू आती है वो जन्नत की हवाओं जैसी है। अवाम अब पहले से ज्यादा ईमानदार हो गई थी। हर ताजिर ने हारिस से ये सबक सीखा कि मुनाफा तिजोरी में नहीं बल्कि ग्राहक की दुआ में होता है। साल गुजरते गए। हारिस और लैला की ये रूहानी दास्तान अस्फहान की दीवारों पर नक्काशी की तरह जम गई। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में हारिस ने अस्फहान के नौजवानों को इकट्ठा किया और अपनी लाठी उन्हें थमाते हुए कहा, बेटा, तराजू सिर्फ लोहे या पीतल की नहीं होती। असल तराजू इंसान का ज़मीर है। जब भी तुम किसी के साथ लेन देन करो
तो ये मत देखना कि तुम क्या दे रहे हो, बल्कि ये देखना कि तुम अपनी नीयत में क्या तौल रहे हो। अमानतदारी का मतलब सिर्फ माल की हिफाजत नहीं, बल्कि उस भरोसे की हिफाजत है जो खुदा ने तुम पर किया है। रिज़्क़ के हलाल में वो ताकत है कि वो पहाड़ भी हिला सकती है। इतना कहकर हारिस ने अपनी आंखें बंद कर ली। कहते हैं कि जिस रात हारिस का इंतकाल हुआ, पूरे असफान की हवाओं में चंदन की महक थी और आसमान पर एक सितारा सबसे ज्यादा चमक रहा था, वो सितारा जो हारिस और लैला की हक की तराजू का रूहानी अक्स था। प्यारे दोस्तों, असफान का ताजिर की एक दास्तान हमें सिखाती है कि बरकत महज गिनती या वजन का नाम नहीं है। बरकत तो उस ईमान का नाम है जो इंसान को मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी हक़ पर खड़ा रहने की ताकत देता है। अगर हमारी नीयत साफ है और हम दूसरों का हक नहीं मारते, तो खुदा हमारे सादा से रिस्क में भी वो जायका और वो सुकून डाल देता है जो दुनिया के तमाम खजानों में भी नहीं मिलता। अगर आपको हारिस की ये वफादारी और लैला का ये रूहानी साथ पसंद आया है, तो इस दास्तान को अपने दिल में जगह दें। कमेंट्स में हमें लिखकर बताएं कि क्या आप भी मानते हैं कि सच्चाई ही सबसे बड़ी बादशाही है। अल्लाह आप सबको अमानतदार और नेक नियत बनाए। जल्द ही मिलेंगे एक नई ईमान अफरोज और दिलचस्प दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।